Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 13, Inverse Trigonometric Functions. G. Chapter number 13, Inverse Trigonometric Functions. Exercise 13.1. Budget domain and range of principal trigonometric functions and inverse trigonometric functions. By domains and ranges of principal trigonometric functions and इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बाय फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स, इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, एंड रेंज होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल वन. भाई इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, और रेंज होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू वन. नो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स. भाई वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो भाई इसकी डोमेन होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एंड रेंज होगी माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू. भाई उल्ट हो जाएगा ना, इन साइन का और साइन वर्स का डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी. भाई जनरल देखें, इसकी जो डोमेन थी वो माइनस पाई बाय टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय टू, और रेंज होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, एंड वाई बराबर साइन वर्स एक्स. तो भाई इसका जो डोमेन होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एंड रेंज होगी भाई माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई बाय टू. भाई वाई बराबर कॉस एक्स, भाई डोमेन होगी जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, एंड रेंज होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू वन. भाई डोमेन होगी जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, और भैया रेंज होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू वन, और भैया वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होगी माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एंड रेंज होगी जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई. नो वाई बराबर टेन एक्स, इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाय टू लेस एक्स लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय टू, और भैया इसकी जो रेंज होगी माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक ओपन इंटरवल आर रियल नंबर्स. भैया वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होगी ना माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ओपन इंटरवल या रियल नंबर, और रेंज होगी माइनस पाई बाय टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाय टू. भाई वाई बराबर कॉट एक्स, इसकी जो डोमेन होगी वो जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई. भाई इसकी जो डोमेन होगी वाई जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, एंड रेंज होगी भैया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आर रियल नंबर्स. वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, भाई इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आर रियल नंबर्स, और रेंज होगी जीरो इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई. भाई वाई बराबर सेकेंड एक्स, तो इसकी डोमेन होगी जीरो से लेके पाई तक, और एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, और रेंज होगी वाई इज लेस देन इक्वल टू वन और वाई इज ग्रेटर इक्वल टू वन. भाई वाई बराबर सेकेंड वर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होगी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज लेस देन वन, और इसकी जो रेंज होगी वो जीरो टू पाई एंड वाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू. नाउ वी हैव वाई बराबर कोसेकेंड एक्स, भाई डोमेन होगी माइनस पाई बाय टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और भैया रेंज होगी वाई इज लेस देन माइनस वन और वाई इज ग्रेटर देन वन, और भैया वाई बराबर कोसेकेंड इनवर्स एक्स, तो एक्स इज डोमेन होगी एक्स इज लेस देन माइनस वन और एक्स इज ग्रेटर देन वन, और रेंज होगी भैया माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू क्लोज इंटरवल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो. वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई ये थोड़ी सी याद रखनी है. बस मेन जो यूज होंगी वो साइन कॉस और टेन यूज होगा. वंस अगेन वाई बराबर साइन एक्स, इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाय टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय टू. वाई बराबर कॉस एक्स, इसकी डोमेन होगी जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, एंड वाई बराबर टेन एक्स माइनस पाई बाय टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय टू. जी एग्जांपल वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट सी बाय टू. भाई वाई बराबर है साइन इनवर्स, इसकी अंडर रूट सी बाय टू. लेट वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट सी बाय टू. हमेशा आप फर्ज करेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट सी बाय टू, साइन वाई क्या होगा जी अंडर रूट सी बाय टू. अब भाई इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस पाई बाय टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाय टू. भाई साइन की जो डोमेन होगी ना वो माइनस पाई बाय टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाय टू.
भाई साइन की डोमेन होगी -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। आपको पता है भाई tan π/3 का tan √3/2। सो कंपेयरिंग करेंगे तो y किसके बराबर होगा π/3 के। अब भैया y की वैल्यू कहेंगे sin वर्स √3/2 बराबर होगा π/3 भाई का π/3 भाई sin वर्स √3/2। तो वी हैव π/3। सबसे पहले आपने गिवन रकम को y के बराबर रखा, sin y बराबर sin वर्स √3/2। sin y किसके बराबर होगा √3/2 भाई -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2 भाई -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। अब भैया आपको पता है tan √3/2 कब होता है, sin √3/2 कब होता है, sin π/2 पॉजिटिव है ना, पहला क्वाड्रेंट होगा जी भाई, पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट होगा भाई, जब पॉजिटिव है ना तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई, यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 होगा। तो भैया कब होता है एज sin π/3 का होता है √3/2। कंपेयरिंग करोगे y किसके बराबर होगा √3/2 y π/3, y की वैल्यू पुट करेंगे sin वर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3 भाई। सेकंड पार्ट है sin वर्स -1/2 भाई, y बराबर है y बराबर sin वर्स -1/2, sin y का होगा -1/2 -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2 जी भैया, sin y -1/2 -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2 भाई, sin y किसके बराबर होगा -1/2 -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। अब जरा देखिएगा भाई अब क्या होगा प्लीज, ये क्वाड्रेंट का सेकंड भाई, कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड, क्यों बोला सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा भजन, कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट भजन, कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट जी। तो भाई जनता देखिएगा आपके पास क्या आएगा जी, y बराबर sin वर्स -1/2। तो भैया sin y किसके बराबर होगा -1/2 -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब भैया कब होता है -1/2, आपको तो sin -π/6 का होता है, माइनस साइन π/6 साइन का नेगेटिव बाहर रहता है इज इक्वल -1/2 भाई, दोनों की राइट इक्वल तो y किसके बराबर -π/6, तो y की वैल्यू साइन वर्स -1/2 किसके बराबर होगा -π/6 भाई। इधर देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट भाई, देखो साइन की जो डोमेन होगी ना वो पहला या चौथा क्वाड्रेंट होगा भाई, पहला और अगर पॉजिटिव हो तो पहला क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव हो तो चौथा क्वाड्रेंट। अब भाई एग्जांपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 भाई, लेट y बराबर है cos इनवर्स 1 तो भाई cos y क्या होगा जी 1। अब भैया 0 इज लेस देन y इज लेस देन 5 भाई, 0 इज लेस देन y इज लेस देन 5। अब भैया देखो ये पहला दूसरा क्वाड्रेंट है भैया, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, तो भाई इधर देखिए cos 0 का गवान होता है भाई, cos 0 का धवन, सो भैया y किसके बराबर होगा 0 का, y की वैल्यू का cos इनवर्स 1 क्या होगा जी 0 भाई, cos इनवर्स 1 किसके बराबर होगा 0। अब cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स, तो भैया y बराबर cos इनवर्स -1/2, तो cos y बराबर होगा जी, ये भाई जनता देखिए आपका cos इनवर्स -1/2 और इसकी डोमेन होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन 5 भाई, ये डोमेन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू y पहला दूसरा क्वाड्रेंट। अब भाई cos नेगेटिव है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब भाई cos 2π/3 का होता है माइनस भाई, अब कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट भाई, कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो भैया देखना cos 2π/3 का था -1/2 भाई, cos 120 का था -1/2। अब भैया y किसके बराबर होगा 2π/3, y की वैल्यू कहेंगे cos इनवर्स -1/2 इक्वल 2π/3, ये आंसर है। वंस अगेन भाई cos इनवर्स -1/2 y फर्स्ट कर ले, cos इनवर्स -1/2 तो cos y क्या होगा -1/2। अब इसकी डोमेन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन 5, इसका मतलब दूसरा क्वाड्रेंट क्योंकि नेगेटिव है ना, तो भैया कब होता है cos -1/2, cos 2π/3 इज इक्वल -1/2, तो y किसके बराबर होगा 2π/3, y की वैल्यू cos इनवर्स -1/2 होगा 2π/3। एग्जांपल 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 tan इनवर्स 1 भाई, ये क्या tan इनवर्स 1 वजन y बराबर है tan इनवर्स 1, तो भैया tan y किसके बराबर होगा 1 भाई, -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन 5 भाई, tan की डोमेन होती है -π/2 इज लेस देन इक्वल पहला चौथा क्वाड्रेंट। अब भैया पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा पहला क्वाड्रेंट भाई, कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप जरा देखिए कब होते हैं हम tan 1 कब होता है π/4 भाई, tan π/4 का था 1, सो y किसके बराबर होगा π/4, y की वैल्यू कहेंगे tan इनवर्स 1 क्या होगा जी π/4 भाई, tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4 भाई, y बराबर tan इनवर्स 1,
तो टेन बाई किसके बराबर होगा 1। अब भैया एज टेन पाई बाई 4 का होता है 1, भाई टेन पाई बाई 4 का 1, सो वाई किसके बराबर होगा पाई बाई 4 के। वाई की वैल्यू रखेंगे भैया टेन वर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। भाई टेन वर्स 1 क्या होगा जी, आपने वाई फर्स्ट कीजिए, तो टेन वाई इज इक्वल टू 1 और इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2। भाई कब होता है टेन 1 भैया पाई बाई 4 पहला क्वाड्रेंट है ना, तो वाई किसके बराबर का पाई बाई 4, वाई की वैल्यू पुट करें टेन वर्स 1 क्या होगा पाई बाई 4। नाउ सेकंड पार्ट टेन वर्स माइनस रूट 3, लेट वाई बराबर टेन वर्स माइनस रूट 3, तो टेन वाई किसके बराबर होगा माइनस रूट 3, तो माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2। भाई टेन वाई क्या होगा माइनस रूट 3, तो माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2। भाई टेन वाई क्या होगा माइनस रूट 3, अब भैया माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2। भाई अब देखो टेन नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भैया टेन वर्स माइनस पाई बाई 3 का था माइनस टेन इन पाई बाई 3, भाई टेन का क्या नेगेटिव बाहर आ रहे थे, आप टेन पाई बाई 3 किसके बराबर माइनस अनुरूट 3 के। नो कंपेयरिंग करेंगे वाई किसके बराबर होगा माइनस पाई बाई 3 के। नो वाई की वैल्यू हमारे पास है टेन वर्स माइनस रूट 3 बराबर होगा माइनस पाई बाई 3। भाई हम देखें ना इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2। अब नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, भाई पहला और चौथा था ना टेन में, अब अगर पॉजिटिव होता तो पहला क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जांपल 4, आपने साबित करना cos इनवर्स 12/13 बराबर sin इनवर्स 5/13। भैया आपने साबित करना cos इनवर्स 12/13 बराबर है sin इनवर्स 5/13। भाई लेट y बराबर cos इनवर्स 12/13, भाई लेट y बराबर cos इनवर्स 12/13, तो भाई cos अल्फा किसके बराबर होगा 12/13। भाई लेट अल्फा बराबर है cos इनवर्स 12/13, तो भाई जन cos अल्फा किसके बराबर होगा 12/13। cos अल्फा इज पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ अल्फा is belongs to 0 to pi, so alpha is in first quadrant। भाई because alpha is positive and the domain का होगा 0 से लेकर पाई तक। भाई cos अल्फा किसके बराबर होगा इज 0 to pi। अब भैया पॉजिटिव है ना, सो अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया ना साइन अल्फा किसके बराबर होगा जजर के दीवार मनफी cos के अल्फा, भाई साइन अल्फा बराबर होगा जजर के दीवार मनफी cos के अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई किया वी गैट 5/13, तो साइन अल्फा बराबर होगा 5/13। अब भाई जन गौर से देखिएगा तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर होगा साइन वर्स 5/13, भैया अल्फा किसके बराबर होगा साइन वर्स 5/13, तो भैया दोनों की लेफ्ट इक्वल है, तो भैया दोनों की राइट भी क्या होगी, भाई देखो ना इधर भी अल्फा है और यहाँ से भी अल्फा निकलेगा, दोनों की लेफ्ट इक्वल होगी तो भैया दोनों की राइट भी क्या होगी इक्वल होगी। भाई अल्फा बराबर साइन वर्स 5/13, हेंस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है साइन वर्स 5/13। भैया फाइंड द वैल्यूज ऑफ, भैया पहला पार्ट है साइन, आगे वजन cos इनवर्स √3 बटे, भैया हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बाहर, आगे cos इनवर्स √3। भाई इसको पकड़ें y बराबर cos इनवर्स √3 बटे, तो भाई cos y किसके बराबर √3 बटे, भाई 0 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन बटे, भाई cos y किसके बराबर √3 बटे, भाई 0 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन पाई, भाई जन cos y क्या होगा √3 बटे, तो 0 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन कोई cos की डोमेन ये होती है। अब भैया ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है, तो भैया ये पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट होगा जी, वजन कौन सा क्वाड्रेंट होगा पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो भैया cos π/6 किसके बराबर था √3 बटे, कंपेयरिंग करेंगे y बराबर होगा π/6, cos इनवर्स √3 बटे किसका होगा π/6 के, भाई cos इनवर्स √3 बटे क्या होगा π/6, देयरफॉर साइन आगे cos इनवर्स √3 बटे, भाई साइन बाहर है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे π/6, तो आंसर क्या होगा 1/2, ये आंसर क्या होगा 1/2। नो सेकंड पार्ट cos आगे भाई tan इनवर्स 0, cos आगे भाई tan इनवर्स 0, y बराबर है tan इनवर्स 0, तो tan y इज इक्वल टू 0, भाई इसकी डोमेन होगी -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। अब भैया पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई जन पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो भैया tan 0 का तो 0, सो कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू वी हैव tan इनवर्स 0 किसके बराबर होगा 0 का, यहाँ पे tan इनवर्स 0 लिखा हुआ वी कैन पुट 0, नाउ thus cos आगे tan इनवर्स 0, भाई cos आगे 0 इज इक्वल टू 1,
नो थर्ड पार्ट वी हैव सीकेंट, आगे साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। भाई लेट वाई बराबर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। भाई साइन वाई का होगा माइनस वन बाई टू, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। भाई साइन वाई का होगा माइनस वन बाई टू, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब भाई इसका मतलब पहला और चौथा क्वाड्रेंट, भाई तो ये नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जी। अब भैया कब होता है माइनस वन बाई टू, भैया साइन माइनस पाई बाई सिक्स का होता है माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो यार ये क्या आएगा माइनस वन बाई टू। भाई कंपेयरिंग करो वाई का होगा माइनस पाई बाई सिक्स, वाई की वैल्यू साइन वर्स माइनस वन बाई टू क्या होगा माइनस पाई बाई सिक्स। नाउ सीकेंड आगे साइन वर्स माइनस वन बाई टू, भाई सीकेंड इसकी जगह पर भैया यू पुट माइनस पाई बाई सिक्स, भैया सीकेंड माइनस पाई बाई सिक्स, इसको नीचे ले जाएंगे वन और कॉस माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस करके नेगेटिव पड़ा तो गायब होता है कॉस पाई बाई सिक्स, और ये का वन और अंडर थ्री बाई टू, और जाएगा टू बाय अंडर थ्री, भाई टू बाय अंडर थ्री। नो भाई इधर देखिएगा एग्जाम्पल सिक्स, कहता है प्रूव दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। भाई पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। भाई ये रकम इसके बराबर और ये रकम इसके बराबर आपने साबित कर दिया। इसी तरह सेकंड एंड थर्ड पार्ट, भाई फर्स्ट का ए पार्ट वाई बराबर है पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, भाई कॉस इनवर्स एक्स होगा पाई बाय टू माइनस वाई, तो एक्स इसके बराबर होगा कॉस आगे पाई बाय टू माइनस वाई, तो एक्स बराबर होगा कॉस पाई बाय टू पे भैया साइन में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन वाई, तो भाई वाई किसके बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स के। नाउ कंपेयर करें भैया दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की राइट भी इक्वल होगी, फ्रॉम वन एंड टू वी से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर देखिए आपने ये जो है ना बड़े वाले को बड़े वाले रकम को पाई बाय टू माइनस दो रकम जहाँ पे हैं उसको वाई फर्स्ट किया, वाई बराबर पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, भाई कॉस इनवर्स एक्स होगा पाई बाय टू माइनस वाई, तो भाई जनरल देखिएगा दोनों तरफ इधर लेंगे कॉस आएगा, भाई कॉस पाई बाय टू माइनस वाई क्या होगा साइन वाई, भाई पाई बाय टू पे फंक्शन चेंज होता है ना, तो एक्स किससे वाई बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स के, भाई वाई बराबर होगा साइन इनवर्स, इसको दो कह दें फ्रॉम वन टू, भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। भाई बी पार्ट वी हैव वाई बराबर पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर पाई बाय टू माइनस, तो भैया साइन इनवर्स एक्स का पाई बाय टू माइनस वाई, तो एक्स इसके बराबर होगा साइन पाई बाय टू माइनस वाई, साइन पाई बाय टू माइनस कॉस वाई होगा, तो भाई वाई किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स। नो कंपेयरिंग करेंगे तो भाई जिनका होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, भाई पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। नो सेकंड पार्ट इसका ये पार्ट, ये आपने साबित करना है वाई बराबर है, सॉरी आपने लेट किया वाई बराबर पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, भाई वाई बराबर है पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसको वन कह दीजिए जी, तो भैया कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस वाई, तो वाई बराबर हो एक्स बराबर होगा कॉट आगे पाई बाय टू माइनस, भाई पाई बाय टू पे कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, तो एक्स बराबर होगा टेन बाई, तो वाई किसके बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स के, इसको आप वन कह दीजिए, टू कह दो फ्रॉम वन टू वी हैव टेन इनवर्स, दोनों की लेफ्ट इक्वल है दोनों की राइट भी इक्वल, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, वजन ये जरा देखिएगा कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स, ये लिखा जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ओवर साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, तो वी हैव cos अल्फा मनफी वाला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos पाई बाय टू cos x प्लस sin पाई बाय टू sin x, और भैया ये sin पाई बाय टू माइनस sin अल्फा cos बीटा मनफी cos अल्फा sin बीटा, sin पाई बाय टू cos x मनफी cos पाई बाय टू एंड sin x, वजन cos पाई बाय टू का 0 और sin पाई बाय टू का 1, by sin पाई बाय टू 1 और cos पाई बाय टू 0, we have sin x over cos x, we have tan x। भाई आप देखें cot पाई बाय टू माइनस एक्स के tan x वजन सेकंड पार्ट बी पार्ट वी हैव y बराबर पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x, भाई tan इनवर्स x का पाई बाय टू माइनस y, तो x से बराबर होगा tan पाई बाय टू माइनस y, भाई x बराबर होगा tan पाई बाय टू cot y होगा, तो y किसके बराबर है cot इनवर्स x के, भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है दोनों की राइट भी इक्वल होंगी, फ्रॉम वन टू वी हैव cot इनवर्स x बराबर है पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x, भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है दोनों की राइट भी क्या होगी इक्वल होगी, सो cot इनवर्स x बराबर का पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x। भाई थर्ड पार्ट ए पार्ट हम प्रूफ करेंगे y बराबर है पाई बाय टू माइनस कोसेक इनवर्स x, भाई लेट y बराबर है पाई बाय टू माइनस कोसेक इनवर्स x, इसको वन कह दो, तो भाई जनरल देखिए कोसेक इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय टू माइनस y, तो x किसके बराबर होगा कोसेक पाई बाय टू माइनस y,
वजन कोसिकेंड इस जगह साइन पाई बाय 2 माइनस वन, और पाई बाय 2 पे भैया साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया 1 और cos y, ऊपर जाके सेकंड y 1 और cos लगा सेकंड y, तो y बराबर होगा सेकंड इनवर्स x के। भाई इसको दो कहते हैं, फ्रॉम 1 टू सेकंड इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। भाई सेकंड इनवर्स x होगा पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। भैया बी पार्ट एट y बराबर है पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स x, भाई y बराबर है पाई बाय 2 माइनस सेकंड इनवर्स x, तो भैया सेकंड इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय 2 माइनस y, तो x बराबर होगा सेकंड आगे पाई बाय 2 माइनस y। तो भाई ज़्यादा देखिएगा, अब सेकंड को नीचे देंगे 1 और cos पाई बाय 2 माइनस 1, तो भैया साइन y आएगा, ऊपर जाए कोसेकेंड y, तो y बराबर होगा कोसेकेंड इनवर्स x, इसको दो कहते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 भैया कोसेकेंड इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय 2 माइनस सेकंड y, भाई कोसेकेंड इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय 2 माइनस सेकंड इनवर्स x, ये आपका प्रूफ हो जाएगा।